नमस्कार। भारत के घने जंगला में ना एक ऐसा राज छिपा है जिसे देखा नहीं गया बल्कि सुना गया है। आइए एक ऐसी ही खोज की कहानी सुनते हैं जिसकी शुरुआत एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी आवाज से हुई। जरा कल्पना कीजिए, आप पश्चिमी घाट के घने एकदम अंधेरे जंगल में हैं। हवा में नमी है और चारों तरफ से सिर्फ रात के कीड़ों की आवाज आ रही है। और तभी उस खामोशी को एक अजीब सी एक रिदमिक आवाज तोड़ती है। टक टक टक, बिल्कुल वैसी जैसे कोई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हो। पर मजे की बात यह है कि मीलों तक कोई इंसान नहीं है। तो फिर ये आवाज आ कहाँ से रही है? तो ये आवाज जो है, ये हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह ले जाती है। ये ना तो कोई डरावना पक्षी है और ना ही कोई जानवर। असल में इस जंगल के रहस्य का जो सोर्स है वो बहुत ही छोटा है और वो एक उभयचर यानी एक एम्फीबियन है। तो मिलिए निक्टी बाट्रेकस काली से, या आसान भाषा में कहें तो काली नाइट फ्रॉग। और सुनिए, ये कोई आम मेंढक नहीं है। ये विज्ञान के लिए एक बिल्कुल नई प्रजाति है जिसे अभी अभी कर्नाटक के जंगलों में खोजा गया है। इस मेंढक का नाम भी ना खुद इसी की तरह बहुत खास है। इसका नाम काली पड़ा है काली नदी के ऊपर, जो इसके घर यानी इसके हैबिटेट से होकर बहती है। ये निक्टीबेट्रिकस परिवार का हिस्सा है, एक ऐसा परिवार जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नाइट फ्रॉग मतलब ये रात का शहंशाह है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेंढक इतने लंबे समय तक नजरों से बचा कैसे रहा? इसका राज छिपा है इसके छिपने की कला में। पर ये पत्तों या टहनियों के नीचे नहीं छिपा था, बल्कि ये तो अपनी ही जैसी दिखने वाली एक दूसरी प्रजाति के बीच छिपा था। पता है, वैज्ञानिक भाषा में इस चीज को क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं। मतलब ऐसी प्रजातियां जो देखने में तो बिल्कुल जुड़वा लगती हैं, एक जैसी, लेकिन जेनेटिकली मतलब आनुवंशिक रूप से एकदम अलग होती हैं। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वो पूरी सच्चाई हो, है ना? तो इस काली नाइट फ्रॉग का एक बहुत करीबी रिश्तेदार है कुम्बारा नाइट फ्रॉग। अब मजेदार बात यह है कि अगर दोनों को साथ में रख दिया जाए तो उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन असली पहचान छिपी थी उनकी आवाज में, वही लकड़ी काटने वाली खास आवाज। इसी ने वैज्ञानिकों को ये सिग्नल दिया कि अरे, ये तो कुछ नया है, कुछ अलग है। अच्छा, तो एक नए मेंढक की खोज हो गई, पर यह सिर्फ साइंटिस्ट के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। असल में ये छोटा सा जीव अपने घर यानी उस पूरे जंगल की सेहत का एक बहुत बड़ा राज हमारे सामने खोलता है। अब इसकी अहमियत को समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, बायो इंडिकेटर। इसे ऐसे समझिए कि ये पर्यावरण के जासूस होते हैं। जैसे पुराने जमाने में कोयले की खदान में एक कैनरी चिड़िया को ले जाते थे। अगर कोई जहरीली गैस होती तो वो सबसे पहले उसे महसूस कर लेती थी। ठीक वैसे ही ये जीव हमें बताते हैं कि हमारा आसपास का माहौल कितना सेहतमंद है। देखिए, काली नाइट फ्रॉग जैसे जो उभयचर होते हैं ना, वो अपने पर्यावरण को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ये मेंढक किसी जगह पे मौजूद है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ का पानी एकदम साफ है, बिना किसी पॉल्यूशन के। और जहाँ पानी साफ होगा, जाहिर है वहाँ का जंगल भी हेल्दी होगा। तो एक तरह से ये नन्हा सा मेंढक पूरे जंगल का गार्जियन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी मेंढक रहता कहाँ है? इसका घर कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है। ये धरती पर मौजूद सबसे कीमती खजानों में से एक जगह पर रहता है, जिसे हम कहते हैं एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस काली नाइट फ्रॉग का घर है कर्नाटक का शानदार काली टाइगर रिजर्व। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें दांदेली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और अंशी नेशनल पार्क दोनों शामिल हैं। और इस पूरे इलाके के बीच से उसकी लाइफलाइन बनकर बहती है काली नदी, जो इन घने जंगलों को जिंदा रखती है। लेकिन कहानी सिर्फ मेंढकों की नहीं है। ये जंगल बाघों की दहाड़ से गूंजता है। यहाँ तेंदुओं की फुर्ती है और हाथियों के बड़े बड़े झुंड भी हैं। और सोचिए, इस नन्हे से मेंढक का वहां होना ये पक्का करता है कि इन बड़े बड़े जानवरों के लिए भी वो जंगल एक सेफ और हेल्दी घर बना रहे। ये वाकई दक्षिण भारत का एक अनमोल खजाना है। तो काली नाइट फ्रॉग की ये कहानी सिर्फ एक मेंढक की कहानी नहीं है, है ना?
ये हमें याद दिलाती है कि हमारी ये दुनिया आज भी ना जाने कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पैरों के नीचे, पेड़ों के ऊपर, समंदर की गहराइयों में और कितने ऐसे राज हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन कीमती जगहों को उनके राज खुलने से पहले ही खो देंगे?